तब से खराब हो चुकी है, मैं कुछ कर नहीं पाई। प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, मेरा हेल्प कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं ना गंदा नहीं होना चाहती हूँ, ना मैं मरना चाहती हूँ। नमस्ते एवरीवन, प्लीज़ मेरे ये लुक को इग्नोर करिएगा। मेरा चेहरा आप देख सकते हो, मैं बहुत सालों से डिप्रेशन से जूझ रही हूँ। मेरे सर पे पिछले 16 साल से तलवार लटक रही है। मेरे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है मेरी, ना मेरे सर के ऊपर आसमान मेरा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पहले से नहीं था, पर ऐसा है कि ये जो करप्शन है ना, और जो हवसखोर लोग सिस्टम में घुसे हुए हैं ना, उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जहाँ पे लड़कियों का शोषण होता है, उनकी वो जब मजबूर होती है तो उनको लूप में फंसा फंसा के अपने हत्थे करते हैं। वो लोग अपने घुटनों पे टेकने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन मैं वो नहीं हुई। इसलिए आज मैं 16 साल से यहाँ आपके सामने ऐसे हूँ। प्लीज़ मेरे लुक को इग्नोर करना गाइस। मैंने आपको पहले भी बताया है मेरे वीडियो में, ये वीडियो मैं इमरजेंसी में डाल रही हूँ। कोई और वीडियो आने वाली थी जो मैं आपको बता रही थी, लेकिन ये वीडियो मुझे आज डालनी पड़ रही है। वो आज रात को या तो फिर कल सुबह ये मैं लाइव कर दूँगी। प्लीज़ इसको शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए। मैं ये वीडियो अभी इसलिए बना रही हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ 20 मिनट, आधा घंटा भी नहीं हुआ है, और मैं इतना ब्रेक डाउन हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। और ये सिचुएशन मेरी सालों से दिन में 1000 बार होती है, और यही वो मोमेंट होती है जहाँ पे लोग खुद को ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि अतुल सुभाष जी। तो गाइस, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जैसे रोज़ की तरह ऐसे बैठी रहती हूँ। मैं सालों से अकेले हूँ और मैं अकेले ऐसे ही बैठी थी, और मैं यहाँ पे क्लिप लगाऊंगी, ठीक है, आप देखना। ये है वो वकील है। 2024 में मेरा जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, जो 2010 से चल रहा है, मेरे कोई भी वकील, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, पहले तो मेरा केस लेते नहीं है, मुझे कोई रीज़न नहीं बताते, कुछ नहीं बताते, और जो रहते हैं तो मेरे पास उस वक्त जितना पैसा होता है, मेरे पास जितनी चीज़ें होती है, वो सब भीख भाग के तोड़ ताड़ के मैं उनको पैसे दे दूँ, वो पैसे भी ले लेते हैं। फिर मुझे शब्दों से और मेंटली और इमोशनली भी तोड़ देते हैं, मेरा इंसल्ट करते हैं, मेरे साथ कुत्तों के जैसा व्यवहार करते हैं। मेरी कोर्ट की डेट मैनेज करे, उसके लिए मैं वो सब टॉलरेट करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और आज तक मेरे किसी भी वकील ने मेरी बात सुनी नहीं है। मुझे मुंह से मेरे ससुराल वालों या मेरे हस्बैंड के लिए एक शब्द बोलने ही नहीं दिया है, और मैं घुट रही हूँ। मेरे साथ जो चलता आ रहा है, आज 20 साल से ज़्यादा हो रहा है, वो मुझे बोलने नहीं दे रहा है पिछले 16 साल से। और लूप पे लूप मुझे हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हफ्ते में 4 बार, महीने में 4 बार, ना मैं पढ़ पाई, ना मेरा करियर बन पाया। मेरे मम्मा की भी मौत हो गई, मेडिकल में उनके लिए नहीं कर पाई। हमारे पास खाने के लिए, मेडिकल के लिए कुछ नहीं बचाते थे वो लोग, और मुझे जो करते थे वो मैं किसी को बोल नहीं सकती थी। जैसे हर कोई लड़की परेशान होती है, ठीक वैसे ही मेरा मम्मी को तो पैरालाइज था। मैं उनकी सेवा कर में ध्यान रखूंगी कि मैं वहाँ ध्यान रखूंगी, या मैं घर का खर्चा, खाने का खर्चा, दवाई का खर्चा वो
सब संभालूंगी। जैसे कि उस वक्त 2010 में ये डाइवोर्स और कोर्ट केस इतना टैबू था कि कोई मुझे बुलाता नहीं था, क्योंकि इसका कोर्ट केस चल रहा है, ससुराल वालों ने निकाल दिया है। ठीक है, तो बस तब से ये चीज़ें चलती आ रही है। क्योंकि मैं ये वकीलों के हत्थे नहीं लगी, मैंने उनके आगे घुटने गलत चीज़ करने के लिए नहीं टेके। तो 2024 में मेरा जो वकील था, जिसको मैंने तभी अपॉइंट किया था, उसने 50,000 फीस मांगी। मैंने उसके लिए भी हाँ बोला कि मैं कुछ भी करके फीस आपको दे दूंगी। मेरा केस था, एक स्टेज अवे था, आर्ग्यूमेंट करनी थी और वो फाइनल हो जाता, जबकि वो इतने सालों से लटका हुआ था। ठीक है, तो उसने हाँ बोलने के लिए भी मुझे 3 महीने तक टॉर्चर किया। ना हाँ बोलता था ना बोलता था, और मैं उसके पीछे लगी रहूं ताकि मुझे लगे कि वो बहुत बड़ा वकील है। ठीक है, तो मैंने कुछ भी करके, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है वो है, और वो एक एजेड था, तो मैंने एज के हिसाब से मैंने माइंड में ये रखा कि चलो उनके पास शायद काम ना हो तो वो ध्यान से कर सके। पुराने लोग नैतिकता रखते हैं, पुराने लोग, और उम्र लायक है, तो शायद मुझे थोड़ा सा सेफ्टी और वो फील होगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तुरंत ही फूट गया। और उसने जो 16 साल से नहीं किया था ना वकीलों ने, वो उसने मुझे इतने गंद मेरा पूरे केस को उल्टा कर दिया। मेरे सारे एविडेंस ख़त्म कर दिए, मुझे फाइल पेपर, मैंने पैसे भी दिए। उसने 5,000 एडवांस पैसे मांगे थे, मैंने दिए, मेरे पास नहीं था। फिर भी मैंने खाने के लिए 1 रुपया नहीं रखा था खुद के पास, मैंने उसको दे दिए। फिर वो मुझे ऑफिस बुलाता, और मैं जब केस की बात करती तो उसके साथ एक जूनियर लड़की थी, वो मुझे टॉर्चर करती, मुझसे वो पैसे मांगती, नाश्ता मांगती, लिपस्टिक ये वो लाके दो मांगती। मैं कहाँ से लाके देती। खैर, उसने मुझे मेरे खिलाफ, मतलब वो मिल गया सामने वाले से, और मेरा ससुर, मेरे हस्बैंड, वो सब लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। वो लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। वो लोग ना कोर्ट में आना चाहते हैं, ना डाइवोर्स की जो सिस्टम है उस हिसाब से, कायदे के सिस्टम के हिसाब से लेना चाहते हैं। वो लोग मार डालना चाहते हैं और मेरा ज़िंदगी, मेरा परिवार बर्बाद करना चाहते हैं। साइकिक पीपल है वो, सारा पूरा खानदान। ठीक है, जो झूठ कर के फाउंडेशन पे मुझसे शादी की थी, अब फेस करना आता है तो वो इतने सालों से कभी सामने नहीं आया, ना कोर्ट में आया, ना किसी समाज के किसी लोग के सामने भी हम मिले इतने सालों में। मैं वेट कर रही हूँ। पहले तो कई साल मैंने भगवान के ऊपर छोड़े के वेट किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर नहीं हुआ। फिर उसको करना ही नहीं था, जो मुझे पता था कि वो नहीं करेगा। और मैंने केस वापस लेने की जब मेरे वकीलों से बात की तो उन्होंने मुझे 6 महीना लगेगा, 8 महीना लगेगा करके फंसा के रखा, क्योंकि इनके इंटेंशन अलग थे। इन लोगों की इंटेंशन मुझे किसी, आप समझ रहे हो ना, वो उसमें धकेलने के थे। जो चीज़ मुझे सालों के बाद समझ आई, जब समझ आया तो मेरी पूरी दुनिया, सब कुछ मेरा उजड़ चुका था। जो बचा था, जो जिंदगी बची थी, वो भी नहीं बची मेरे हाथ में। अब जो झूठे केस में जो वकील था ना, मैंने 2024 में उसको रखा था, उसने मेरा केस तो सब बिगड़ा, और मेरे अगेंस्ट में वो कंप्लेन कर रहा है, जिस कुछ भी नहीं। बस हमारे सिस्टम है ना कि लिख के दे दो, कंप्लेन हो जाएगी। और वो तो वकील है, और वो जिस कोर्ट में है, जिस कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ के नज़दीक के पुलिस स्टेशन में उन लोगों की बांध छोड़ रहती है। आप समझ सकते हो कि क्या उन लोगों का मेल मिलाप है, तो वो सब किया। अब जब ये चीज़ हुई ना, तो मैं टोटल बेड रेस्ट थी गाइस, मैं बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे थ्रोट का पैरालिसिस हुआ है, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं कपड़े पहनना या नहाना भी खुद का नहीं कर सकती थी। दवाई भी नहीं थी, दवाई लेने के लिए मुझे लेके जाने वाला, आने वाला कोई नहीं था। उस वक्त वो सब गलत केस की प्रोसेस मुझ पे हुई। वहाँ पे
अब मैं निकली हूँ, उसके बाद मैंने एक और वकील रोका, वो भी एक बुड्ढा है, पर उसने मुझे सामने से बोला कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, मैं आपका केस लड़ूंगा। अब मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं अभी आज मरी हूँ कल मरूँ, आज मरूँ कल मरूँ। मेरे में कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि प्रोसेस करना है तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप ले लीजिए, जो भी फीस होगी मैं आपको धीरे धीरे चुका दूंगी। वो मैंने, मेरा फ़र्ज़ है समझ के मैंने उसको दिया। अब वो वकील जो है वो मुझे 2-2.5 साल से, मैं गाइस बोल नहीं पा रही थी। मुझे जो चीज़ आपको बताई ना मैं बताऊँगी आगे के वीडियो में, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो 2-2.5 साल से उस पर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मैं उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देती हूँ वो कुछ नहीं सुन रहा है। वो लोग अपने हिसाब से मुझे कल अलग अलग केस में फंसा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मेरा नाम है, मेरा एड्रेस होता है, कहीं पुराने केसों में लिखा हुआ वो एड्रेस, मेरा नाम, वो सब करके उनको जो करना है वो मुझसे कराते हैं। मैं जो बोलती हूँ वो सुनते नहीं है। सारे पेपर उसके पास है, उसने सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकाली, वो भी उसके पास है। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिया। अब क्या हुआ कि 1-1.5 महीने पहले वो मुझे व्हाट्सएप पे नोटिस भेजता है। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने उसको जब कॉल किया तो वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ बोल रहा था, बिल्कुल नंगी गालियाँ बोलना उसने मुझे शुरू किया। नेचुरली मुझे पता है कि वो फूट गया है, वो 2-2.5 साल से कुछ नहीं कर रहा है, और मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मैं बेड रिडन हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, वो उनको पता है। और ये चीज़ें, लड़की है, हम जब ये सिचुएशन में होती है तो किसी को बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं होती, या सिक्योरिटी भी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो हम किसी को अगर बताएंगे तो कितना बताएंगे, और हमको कुछ पता है तो क्या कर पाएंगे। और मैं बिल्कुल बेड रिडन थी, ठीक है। अभी मैं पिछले 4-5 महीने से थोड़ा रिकवर कर रही हूँ। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे वो सब भेजा, मैं नहीं जा सकती। वो लोग मुझे हर रोज़ उठ के, जो उनके हिसाब से होता है ना, मुझे घसीट रहे हैं, मुझे घसीटे जा रहे हैं, मुझे घसीटे जा रहे हैं। मुझे पता ही नहीं है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्यों करूँ मैं। तो मुझे फिर भी बीच में मुझे ढूंढना पड़ा। मैंने फ़ोन नंबर लगा के किसी एक नए वकील को बोला था कि आप जाओ, वो शायद केस लड़ना नहीं चाहता है, आप प्लीज़ पेपर लेके आ जाओ। वो वकील साहब गए तो उनको पेपर दिए नहीं उसने, ठीक है। मेरे सवाल, मेरी सिचुएशन तो अलग ही है। अभी तो मैं पेपर कलेक्ट कराना मेरा मकसद नहीं है, या मैं चाहती नहीं हूँ, और मैं क्यों करा रही हूँ वो भी मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इसलिए किसी के पीछे पड़ी हूँ कि आप प्लीज़ लाके दो, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि तुम ले जाओ, ठीक है। जब वो लोग गए तो फिर वहाँ पे गाली गलौज की उनके साथ कि तुम क्यों आए हो, उसको ही बोलो आओ। मैं, जो उसने मेरी रियल कंडीशन देखी है, मैं बोल नहीं पाती थी। फ़ोन पे बोलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो सिचुएशन में उसने मुझे फ़ोन पे आधा घंटा, 1-1 घंटा गाली गलौज किया। अब नेचुरली है, कोई भी अगर आप पे ऊपर इतना रेज करेगा तो नेचुरल आप भी हर्ट होगे, आप भी बोलोगे गलत कर रहे हैं, वो बोलोगे। मैंने भी उसको बोला, उसने नहीं दिए, क्योंकि उनको देना ही नहीं था। ये सब लूप बना रहे हैं मुझे उसमें फंसाने के, ताकि जो मेन चीज़ है ना, वहाँ जहाँ पे मुझे मेन केसेस लड़ने हैं वो मैं लड़ ही ना पाऊँ, मैं यहाँ पे ही ख़त्म हो जाऊँ। और वो नहीं दिए। अब क्या हो रहा है कि वो खुद मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया ना, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। अगर मैं कहीं पे भी उन लोगों को दिखती हूँ तो वो लोग मेरे साथ गलत करते हैं, वो लोग मुझे गलत तरीके से परेशान करते हैं। मेरे साथ रास्ते में भी मुझे देखे तो मुझे परेशान करते हैं। ये हर चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो थोड़े दिन पहले मैंने तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, 1-2 मिस कॉल पड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या करूँगी, मैं फ़ोन करूँगी तो वो लोग फ़ोन उठाएंगे नहीं, क्योंकि उनको हर तरीके से मुझे सिर्फ ऑपोज करके मुझे वही लूप में फंसा के ख़त्म करना है, उनका मकसद है। फिर कल किसी से, उसकी पहचान वाले किसी इंसान से व्हाट्सएप कॉल कराया,
मैं समझ गई क्योंकि मैं वो इंसान को जानती नहीं हूँ, वो एक लेडी है, मैं उस इंसान को जानती नहीं, उसका वीडियो कॉल आ रहा है और मुझे ज़िंदगी में कभी कोई मेरा कांटेक्ट बना ही नहीं क्योंकि मैं 16 साल से तो इसमें फंसी हूँ। तो आप समझ सकते हो कि कोर्ट की जब फाइट होती है ना, तो इंसान जब वहाँ पे शुरू करता है तो कितने लोग साथ आते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मेरा तो सब खत्म हो गया। मुझे वीडियो कॉल, वॉइस कॉल ऐसा करने वाला कोई है ही नहीं। मैंने उठाया नहीं क्योंकि जब मैंने इस लेडी को बोला था कि देखिए ये तकलीफ़ है, अगर मैं जाऊंगी तो उनको तकलीफ़ है और उनको तकलीफ़ हो ऐसा मैं नहीं चाहती, तो वो लेडी ने मुझे तब सब साफ मना कर दिया था। कुछ 3 महीने पहले की बात है। तो अब आज जहाँ पे वो एड्रेस है ना, वहाँ पे वो अचानक से आधम का और बोल रहा है कि कल या परसों परसों तुम्हारा कोर्ट का डेट है। गाइस मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा केस है, उसने मेरे से कौन सा केस फाइल करवाया मुझे नहीं पता है, मेरे किस स्टेट में मुझसे फाइल कराया मुझे नहीं पता है। मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने आगे बहुत टाइम से हिम्मत कर रही थी इस चीज़ को मैं डिटेल में बताने के लिए, लेकिन मैं डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ रही क्योंकि 16 साल की स्टोरी है। मैं अगर एक याद करती हूँ तो उसके पीछे 1000 इंसिडेंट है, वो सब माइंड में आ जाते हैं और फिर मैं अभी जो करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अभी अब मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं वहाँ बहुत मुश्किल से रह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक छत के लिए, और मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो ही रही है। आप समझ सकते हो किसी के भी साथ हम ऐसे ही नहीं रह सकते बोझ बन के। मैं बोझ बन के रह रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। मैं ना मेरे पास उतने पैसे हैं ना मेरे पास इतनी अरेंजमेंट, इन लोगों ने मुझे फंसा के रखा और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो वो आके खड़ा हो गया बुढ़ा, ठीक है, और वो मैं शॉक हो गई कि वो अब क्यों आया। उसने मुझे इतनी गालियाँ बोली, इतनी गंदी गंदी नंगी गालियाँ बोली है उसने मुझे, मैं बोल नहीं पाती थी गाइस, मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। वो सिचुएशन में मुझे 2-2 घंटे घसीटा ताकि मैं मर जाऊँ, मेरी नस खींच जाए। मुझे पैरालाइज की डॉक्टर ने वार्निंग कर दी थी, ठीक है। तो वो आके खड़ा हो गया और अब मैंने नहीं लिया, तुम जाके अब कोर्ट में बोलो कौन सा केस है। मैं पूछती हूँ तो नहीं, मेरी सारे डिटेल्स, मेरी एविडेंस, मैं 2.5 साल से 2 साल से उसको सब बता रही हूँ कि मेरा ये एविडेंस है, वो बताओ, उसके बारे में लिखो, उसके बाद उसको कोर्ट में रखो, पर वो लोग मेरी कोई बात सुनते ही नहीं है, क्या कि वो दबके दबके रह जाए और वो लोग जो चलाना चाहते हैं ना वो ही चलता रहे। वो अपने हिसाब से करता है, अपने हिसाब से, और मैं कर नहीं पाती थी। मैं डरती हूँ जाने से कि मेरे साथ कुछ गलत कर लेंगे तो क्या करूँगी मैं। आप देखिए, आप इनसे सही, ये एक वीडियो क्लिप आप देखिए। मैंने ये लेने से बिल्कुल मना कर दिया। इसका चेहरा, इसका वो उसके पाँव इतने ढीले हो गए, मैंने बहुत स्ट्रांगली उसको मना कर दिया कि तुम अब कोर्ट में जाके तुमने जो किया है वो तुम जानो, तू ही रख। मैंने जिस वकील को भेजा था पेपर लेने, मैंने इतना मिन्नतें की थी कि मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकती थी गाइस, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मैं इतना बीमार थी और इन लोगों को पता है, मेरी नसें खींच रही थी। डॉक्टर ने बोला है आपको पैरालाइज हो जाएगा। मेरा चेहरा आप देख सकते हैं, मेरा चेहरा बता रहा है सब कुछ।
और इसको पता है, एक बार ये साथ में भी था और डॉक्टर ने बोला था कि मुझे इमिडिएटली एडमिट होना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया पता है, उनके कॉन्टेक्ट लगा के जो डॉक्टर मुझे एडमिट करने वाले थे मुझे बोले थे, मुझे डांटे थे डॉक्टर ने कि आपको अभी के अभी होना पड़ेगा मैडम, आप अभी हो जाओ, बहुत रिस्की है। और उस वक्त विंटर चल रही थी, पीक विंटर, उसमें पैरालाइज कितना जल्दी हिट करता है, ठीक है। तो बोले आप किसी को बुला लो, अभी के अभी होना पड़ेगा, विंटर में आप रिस्क नहीं ले सकते हो घर पे जाने का या दवाई सिर्फ लेने का। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, अगर एडमिट होना है तो कपड़े चाहिए, साबुन चाहिए, कुछ ज़रूरत की चीज़ें जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, या मैं भगवान का छोटी सी तस्वीर ऐसा कुछ साथ में रखूँ, मुझे हिम्मत मिलेगी। तो उसके लिए मुझे एक दिन दीजिए, मैं कल आके एडमिट हो जाऊँगी। तो ये बात मैंने उसको इमिडिएटली बताई थी, ये वकील को जो अभी मुझे हरास कर रहा है। तो मैं दूसरे दिन जब गई ना, तो मेरे साथ वही हुआ जो सालों से हो रहा है। जब कोर्ट की डेट होती है तो वकील हाजिर नहीं होता है, या तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हाजिर नहीं होती है, या तो पेपर नहीं होता है, या पेपर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर काम नहीं कर रहा होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। बहुत सारे रीज़न है, बताओगी धीरे धीरे। वैसे ही ये अब मैं गई, जो मुझे बोल रहे थे कि आज के आज अभी के अभी हो जाओ, वो बोल रहे हैं कि आप अपना नंबर दे दो, अभी कोई खाट खाली नहीं है, जगह नहीं है, जब हम आपको फ़ोन करेंगे जब हो जाएगा। 2 दिन 4 दिन ऐसा नहीं, 15 दिन के बाद ऐसा कुछ नहीं बोला, मुझे वापस भेज दिया। और उसको कई महीनों हो गए, अब अभी तक फ़ोन नहीं आया है, क्योंकि मैं समझ गई एकदम। तो मुझे भी समझ नहीं आया, मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, पर फिर जब मैंने थॉट दिया, धीरे धीरे 2-4 दिन बीतते गए, वैसे वैसे मुझे थॉट आया, नहीं आया अभी तक फ़ोन। और वो एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल था, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकूँ, वो मेरी कंडीशन नहीं है फाइनेंशियली। तो ये लोगों ने मुझे मार देने के लिए इतना स्कैंडल रचा है गाइस। अब इसका बॉडी लैंग्वेज देखो, ये कितने लग रहा है कि वो फट गया, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया इस वक्त कि अब इनफ, तू जा। और तेरी हिम्मत कैसे, उन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि वो लोग अपना मन मानी कर रहे हैं। अब यहाँ पे खड़ा हो गया, मुझे बोल देंगे कि तुम निकल जाओ, मैं जहाँ पे हूँ, आप बोलोगे मैं कहाँ जाऊँगी, मैं ये कंडीशन में कहाँ जाऊँगी, मैं एज ए लेडी हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। अगर मेरे पास पैसे हुए तो भी मेरा ये कंडीशन देख के मुझ पे भरोसा कौन करेगा। और मैं बहुत डिसेंट फैमिली से हूँ गाइस, मुझसे झूठ बोला नहीं जाता, मैं किसी को तकलीफ देना के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, मैंने कभी तकलीफ दी भी नहीं। मेरा ऑलरेडी ज़िंदगी बहुत सालों से, जब मैं समझती भी नहीं थी तब से ख़राब हो चुकी है, मैं कुछ कर नहीं पाई। प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, मेरा हेल्प कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं ना गंदा नहीं होना चाहती हूँ, ना मैं मरना चाहती हूँ, मैं जस्टिस चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए।